नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं अरुणेश ठाकुर। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं रशिया में हूं और रशिया की डिटेल आपको बता रहा हूं। रशिया के बारे में, यहाँ पर मैं कब आया, कैसे आया, किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा, ये आज की वीडियो में ये डिटेल मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि पुरानी जो मेरी वीडियो थी मैंने वोल्गा से ही स्टार्ट किया था। तो अभी मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब इंडिया से यहाँ पर आया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वीज़ा लगवाने के बाद जब मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद एरोफ्लोट की फ़्लाइट में मैं दिल्ली से मॉस्को पहुँचा। मॉस्को में जब आया तो मॉस्को में आज की डेट में जो है वो रशिया एम्बेसी में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। आप अगर आते हैं यहाँ पे तो आपको प्रॉपर तरीके से अपना जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके आना पड़ेगा। जैसे कि एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा में साथ में आपका जो है होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए, वीज़ा की कॉपी जितने दिन आप यहाँ पे हैं, वीज़ा पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपकी जो टिकट है आने जाने की उन टिकट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो आपसे वो नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह वो आपसे करेंगे, इमिग्रेशन पूछेगा आपसे कि आप क्यों आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, कितने दिन कहाँ कहाँ पर घूमेंगे। तो सारी डिटेल आपको जो है इमिग्रेशन को देनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से मैंने भी सारी डिटेल इमिग्रेशन को दी। काफ़ी टाइम उन्होंने मुझसे पूछताछ किया टूरिस्ट वीज़ा पे और मैंने उनको सारी डिटेल जो है वो दी। उसके उपरांत अगर मान लीजिए कि जैसे मैं योस्कर ओला आया हूँ, योस्कर ओला किस तरीके से बंदा पहुँचता है, कैसे पहुँच सकता है, वो डिटेल मैं अब आपको आगे की बताता हूँ। जब भी आप मॉस्को एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। एक ऑप्शन आपके पास रहता है बस का, एक ऑप्शन रहता है आपके पास मेट्रो का। आप मेट्रो के ज़रिए भी आ सकते हैं क्योंकि आपने आना है कज़ान्स्काई रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपको जो योस्कर ओला की जो ट्रेन है वो कज़ान्स्काई से ही मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ से या तो आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं। टैक्सी के मामले में आपको मैं थोड़ी सी एक चीज़ बताऊँ कि आपको टैक्सी के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ है काफ़ी टैक्सी वाले जो लोग हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और काफ़ी टाइप का मतलब कि जैसे आपको पता ही है हर एक देश में वो रहता ही है सिस्टम कि वो ये देखते हैं कि इंडियन बाहर से आए हैं तो कहीं या बाहर का फॉरेनर जो कैंडिडेट है वो आया हुआ है, तो वो ज़्यादा पैसे लेने की भी कई बार कोशिश करते हैं। तो आपने उस चीज़ से थोड़ा सा जो है बच के रहना है। क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर कज़ान्स्काई तक आप नॉर्मल जो है वो करते हैं अपनी क्या कहते हैं इसको, आप टैक्सी करते हैं तो टैक्सी आपको नॉर्मल 1000-1500 की रेंज में वहाँ से पड़ जाती है कज़ान्स्काई तक की। और अगर दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आप बाई बस आते हैं तो आपको और कम पड़ता है। एक मसूद का जो छोटी बसें होती हैं वो वहाँ से चलती हैं, वो आप मतलब कि जो है, लेकिन अगर मान लीजिए आप पहली बार आए हैं तो पहली बार आपको जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग अलग स्टॉपेज पे उतार के आपको जो है कज़ान्स्काई पहुंचाती हैं। अब इसी तरीके से मेट्रो का भी रहता है। अगर आप वहां से मेट्रो लेते हैं तो मेट्रो का भी अलग स्टेशन पे पहले लेके जाती है, उसके बाद फिर दूसरी मेट्रो आपको चेंज करके कज़ान्स्काई जाना पड़ता है। तो मतलब कि नॉर्मली आपको जो है ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप वहाँ पर जाकर पहले एक नॉर्मल टैक्सी करें, जिस नॉर्मल टैक्सी में आप जो है कज़ान्स्काई रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप टैक्सी करेंगे तो पहले उनसे आप एग्जैक्ट जो है वो किराया आप पूछें, क्योंकि 1000-1500 के बीच में जो है एक नॉर्मल टैक्सी वहाँ से वहाँ तक हो जाती है, कज़ान्स्काई तक मॉस्को एयरपोर्ट से हो जाती है। तो आप इस चीज़ का वहाँ पर विशेष ध्यान ही रखिएगा। दूसरी चीज़ एक और कि आप जब कज़ान्स्काई पहुँचेंगे, कज़ान्स्काई में जैसे कि कई बार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है, ये कई बार ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन खड़ी होगी तो शाम को करीबन 4:20 के लमसम जो है वहाँ से योस्कर ओला की ट्रेन चलती है, जो आपको सुबह 6:52 मतलब कि 7 बजे रशियन के आपको जो है वो योस्कर ओला पहुँचाती है। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, बैठने के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार की हमारे देश में इंडिया में ट्रेन होती है उसी तरीके से है, उसी तरीके सिस्टम जो है वो अलग अलग मतलब कि टिकट वाइज जो है। तो नॉर्मली करीबन 1500-1600 एक नॉर्मल टिकट में आप जो है वो आराम से योस्कर ओला पहुंच जाते हैं। करीबन 10 से 12 घंटे की लमसम जो है वो जर्नी होती है और काफ़ी अच्छा सिनेरियो उसमें रहता है। डिब्बे में आपको वहीं पे नॉर्मल कुछ जो है वो खाने वगैरह के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर आप खाना वगैरह खाना चाहते हैं तो आप पहले से पैक करवा के जो है वो कज़ान्स्काई का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से पहले से पैक करवा के आप ला सकते हैं। क्योंकि ट्रेन में जो है आपको इंडियन ट्रेन की तरह खाना नहीं मिलेगा। जैसे इंडियन ट्रेन में टाइम टू टाइम आपको चाय खाना वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वैसा आपको यहाँ पे ट्रेन में अवेलेबल नहीं होगा। आपको खाना अपना खुद का लेके आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब भी आप वहाँ से बैठेंगे तो आपका पासपोर्ट वहाँ पे चेक होगा। आपकी जो अभी आपको पता ही है कोविड की वजह से आपकी RT-PCR रिपोर्ट जो है वो चेक होगी। आपने मान लीजिए कि इंडिया में डबल वैक्सीन लगवाया है, जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पर डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो सर्टिफिकेट भी चेक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी है उसके बाद ही आप ट्रेन में बैठ पाते हैं और सुबह आपको जो ट्रेन है वो योस्कर ओला में डिपार्च कर देती है।
अराइव कर देती है, सॉरी। तो ये सारा जो है डिटेल अभी तक मैंने आपको जो बताया, जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं यहाँ पर आया और उसी तरीके से मैं यहाँ पर पहुँचा। बाकी डिटेल मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताता रहूँगा। इसमें किसी भी प्रकार का अब जो मेरे सफ़र के बारे में अगर किसी को कोई भी ऐसा डाउट है या कुछ भी रहेगा कि अगर कोई जानकारी चाहता है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं कमेंट बॉक्स में आपको दूंगा, उसमें आप लिख सकते हैं। और वोल्गा यूनिवर्सिटी या योस्करोला में मैरी यूनिवर्सिटी है, वोल्गा यूनिवर्सिटी है, इनके बारे में भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रशिया के इस ट्रैवल के बारे में भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आप जो है मेरी हर एक वीडियो जो है देखें, वीडियो पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा नॉलेज मैं आपको दे सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।